हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वीट लाइफ ऑफ शिव्या एंड शनाया। आज की वीडियो में आप देखेंगे हमारी कुछ मेमोरेबल मेमोरीज़ जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। शिव्या की दादी का बहुत पहले से मन था कि जब भी उनके पोता पोती हों तो वो अपने सपरिवार सभी को अपने पैतृक गांव, अपनी कुल देवी देवताओं के दर्शन, जहाँ वो पली बड़ी हैं वहाँ के दर्शन कराने ले जाएँ। तो हम सभी लोगों ने प्लान किया कि सभी लोग छुट्टी लेकर गाँव की ओर चलें। तो हम लोग गए अपने गांव, जहाँ पे हमने देखे कि छोटे छोटे रास्ते, जहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही दिख रहा था, हरी भरी डालियाँ और बहुत ही सुंदर नज़ारे थे। और यहाँ पे चलना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही नया था, क्योंकि हम पहली बार ही ऐसे रास्ते पर चल रहे थे। और बच्चों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो बहुत खुश हो रहे थे। और ये हमारे मामा जी जो गांव में ही रहते हैं, और उन्होंने हमें पूरा एस्कॉर्ट किया, सारे रास्तों से हमें लेकर गए और हमें मंदिरों के दर्शन कराए और कुल देवी देवताओं के हमारे दर्शन कराए, और हमें बहुत ही आनंद आया। जो लोग माइग्रेट होके गाँव को छोड़कर शहरों की ओर बस जाते हैं, मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी। वैसे तो आजकल सभी लोग अपनी सुविधाओं के लिए गांव छोड़कर शहरों की ओर बस जाते हैं, लेकिन हर किसी का मन नहीं करता, लेकिन कुछ ना कुछ मजबूरी रहती है जिस कारण वो लोग गांव छोड़कर शहरों में बस जाते हैं। लेकिन साल में एक बार, दो बार, जब भी विंटर वैकेशंस हो, समर वैकेशंस हो, हमें अपने बच्चों को अपनी रूट्स ज़रूर दिखानी चाहिए, जहाँ से हम जुड़े हैं, जिससे कि वो भी अपने आने वाली पीढ़ी को ये मैसेज दे सके। वरना ये सब तो फिर ऐसा ही रह जाएगा। यहाँ पे बहुत ही सुंदर जंगल था, और हमने बहुत सारे गांव के ऐसे ऐसे फ्रूट्स, ऐसी ऐसी सब्जियां देखी जो सिर्फ गांव में ही अवेलेबल होती हैं, और हमें यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया। हमने अपने बच्चों को भी यहाँ पे बहुत ही इंजॉय करवाया। शिव्या और अनिरुद्ध के लिए ये एक नया ही एक्सपोजर था, क्योंकि वो हमेशा ही देहरादून में रहे हैं। शहरों के छोटे छोटे कमरों में, बंद बंद जगहों पे उन्हें रखा गया है। गेट के अंदर रहो, बाहर मत निकलो। वहाँ तो उन्होंने इतनी खुली हवा देखी और इतनी खुला खुला जगह देख के वो लोग बहुत ही खुश हो गए। और ये मॉर्निंग का नज़ारा कुछ इस तरीके से हो रहा था, जो कि सिर्फ हमने आज तक मूवीज़ वगैरह में ही देखा था। अपनी आँखों से ये सुखद नज़ारा देखना, दूर दूर तक बस छोटे छोटे घर, हरे नीले पीले, बस ऐसे छोटे छोटे घर ही दिख रहे थे। ये हैं चाचा जी, जहाँ पे हमने स्टे किया था। इन्होंने हमारी बहुत अच्छे से खातिरदारी करी, और यहाँ के छोटे छोटे रूम्स थे जो कि बहुत ही कोजी और कंफर्टेबल थे, जहाँ बिल्कुल ठंड नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और बच्चों ने ये कुछ इस तरीके की बालकनीज़ यहाँ पे होती हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। बच्चों ने तो यहाँ बहुत ही फ़न किया। हमारी कुल माता है माँ कालिंका। माँ कालिंका का आशीर्वाद लिया, और मैं आप सभी के लिए भी प्रे करती हूँ कि आप सभी पे माता रानी का आशीर्वाद बरकरार रहे, और जो किसी की भी कामना हो वो पूर्ण हो। यहाँ पे बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट हो रखा था, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा एक्सपोजर था कि उन लोगों ने माता रानी के दर्शन इतनी छोटी उम्र में कर लिए। शिव्या के पापा तो बस बोल ही रहे थे कि हम इतने बड़े हो गए, मतलब माता रानी के दर्शन, अपनी कुल देवी के दर्शन हम लोग अब जाकर कर रहे हैं। ये बच्चों के कितने सौभाग्य की बात है कि इतनी छोटी उम्र में इन लोगों ने आके अपनी माता के दर्शन करे, और वो भी इतने एकांत माहौल था यहाँ पे। इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ से तो आने का मन ही नहीं कर रहा था, बहुत ही ठंडी। फिर उसके बाद हम गए अपनी सास जी के, ये सास जी के मायके के देवता हैं, जो कि हैं बरसुन देव। तो आप सभी लोगों पे बरसुन देवता की कृपा बनी रहे। बहुत ही अच्छा यहाँ पे इस तरीके से सब लोगों ने बेल्स वगैरह लगा चढ़ा रखी थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। इस तरीके की मंदिर हमने सिर्फ गांव और हमने वीडियोस में ही देखे हैं। फिर यहाँ पे एक छोटे से प्रोग्राम के क्लिप भी मैं ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। देहरादून में तो हमने सिर्फ केटरिंग वाले ही देखे हैं जो खाना बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी प्रोग्राम होता है गांव में, तो गांव के सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और सभी लोग खुद से कुकिंग करते हैं, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था। फुल वीडियो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने एक छोटा सा क्लिप ऐड किया है आप सब लोगों को दिखाने के लिए कि गाँव में कितनी एकता से सब लोग रहते हैं और इतने प्यार से रहते हैं, और फुल एंजॉय करते हैं, चाहे छोटा फंक्शन हो या फिर कोई भी बड़ा फंक्शन हो। और गांव की सभी लेडीज़ मिलकर इस तरह से बड़े से तवे पर कुछ लोग आटा गूंद रहे थे, कुछ लोग बेल रहे थे, कुछ लोग सेक रहे थे, और मिलकर रोटियां बना रहे थे। बहुत ही अच्छा लगा। गांव की हमारी पहली यात्रा बहुत ही सुखद रही। आई होप हम जल्दी से फिर एक बड़ा वीडियो बना के, अच्छे से व्लॉग बना के आप लोग के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर